एक बार की बात है, शाहपुर नाम के शहर में विक्रम नाम का एक बहुत बड़ा चोर रहता था। विक्रम चोरी करने में इतना माहिर था कि वो कोई सबूत नहीं छोड़ता था। उसकी चोरी का तरीका इतना अनोखा था कि बड़े से बड़े जासूस भी उसको पकड़ नहीं पाते द। लोग उसकी चालाकी और तेजी से हैरान द। शहर में हर कोई उसके नाम से वाकिफ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कैसा दिखता है या कहाँ रहता है। उसकी पकड़ से बचने की काला ने यूं एक अद्भुत छवि दे दी थी। एक दिन शाहपुर के राजा देवेंद्र ने एक बड़ा आयोजन किया। राजा ने अपने राज्य के सबसे कीमती गहने कोहिनूर हार को प्रदर्शित करने का फैसला किया। ये हार उनकी विरासत का प्रतीक था और उसकी कीमत आंकना मुश्किल था। राजा ने हार की सुरक्षा के लिए सबसे सख्त इंतजाम किए। हर तरफ सुरक्षा कर्मचारी तैनात द और हर कोने पर निगाहें राखी जा रही थीं। राजा देवेंद्र ने खुद कहा था कि कोहिनूर हार इतना सुरक्षित है कि कोई चोर उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। ये खबर विक्रम तक पहुंची। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसके लिए कोहिनूर हार सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि एक चुनौती थी। उसने फैसला किया कि वो राजा के गर्व को तोड़ेगा और कोहिनूर हार को चुरा कर दिखाएगा। विक्रम ने अपने दिमाग में एक घूंघट बनाया। उसने दिन रात हार की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। उसने राजा के महल के हर द्वार, हर खिड़की, हर कमरे और हर सुरक्षा कैमरा का गहन विश्लेषण किया। उसने पता लगाया कि कहाँ कमजोरी है और कैसे अंदर घुसा जा सकता है। चोरी की रात पूरा शहर गहरी नींद में था। आकाश में चांदनी चमक रही थी और हवा में सन्नाटा था। विक्रम ने एक काले रंग का लिबास पहना जिसमें वो अंधेरे में बिल्कुल गायब हो गया। उसके हाथ में कुछ खास औजार द जो उसने अपनी योजना के लिए तैयार किए द। सबसे पहले उसने महल के पिछले हिस्से से अंदर घुसने का फैसला किया, जहां सुरक्षा सबसे काम थी। उसने बड़े ही आराम से पहरेदारों को छकाया। महल के अंदर विक्रम एक परछाई की तरह आगे बढ़ रहा था। हर एक कदम सोच समझकर उठा रहा था। वो जानता था कि एक छोटी सी गलती भी उसकी योजना को बिगाड़ सकती है। वो उन गुप्त रास्तों से गुजरा जिन्हें उसने पहले ही खोज लिया था। हर एक सुरक्षित चेंबर में रखा हुआ था, जहां बहुत सारे लेजर बीम्स और प्रेशर सेंसर्स लगे हुए। लेकिन विक्रम ने इन सभी सुरक्षा प्रणालियों को भी बाईपास करने का तरीका ढूंढ लिया था। उसने अपनी अनोखी तकनीक और तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने लेजर बीम्स के बीच से निकलने के लिए एक मिरर का इस्तेमाल किया और प्रेशर सेंसर से बचने के लिए हवा में लटक कर आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वो कोहिनूर हार तक पहुंच गया। हार को देखते ही उसकी आंखों में विजय की चमक थी। उसने बड़े ध्यान से हार को उठाया और यूं एक खास ठेले में डाल दिया। चोरी सफलतापूर्वक हो चुकी थी। अब सबसे मुश्किल काम था वापस सुरक्षित तरीके से निकलना। विक्रम उसी रास्ते से वापस आने लगा जिस रास्ते से वो अंदर घुसा था। लेकिन इस बार उसने एक छोटा सा सरप्राइज छोड़ दिया था। उसने उस जगह पर जहां हार रखा था राजा के लिए एक चिट्ठी छोड़ दी। चिट्ठी में लिखा था, राजा देवेंद्र, आपका गर्व अब मेरे पास है। ये आपके लिए एक सबक है कि सुरक्षा सिर्फ इंतजामों से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से होती है। सुबह होते ही जब सुरक्षा कर्मचारियों ने देखा कि कोहिनूर हार गायब है तो महल में हल्ला मच गया। राजा देवेंद्र गुस्से और निराशा से भर गए। जब उन्हें विक्रम की चिट्ठी मिली तो उन्हें उसकी चालाकी और तेजी पर हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत अपने सभी जासूसन और सैनिकों को विक्रम को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन विक्रम तब तक शहर से बहुत दूर निकल चुका था। विक्रम ने कभी भी चोरी किए हुए हार को बेचा नहीं। उसने यूज अपने गुप्त ठिकाने पर सुरक्षित रख लिया। उसके लिए कोहिनूर हार उसकी बुद्धिमत्ता और कला का प्रतीक बन गया था। राजा देवेंद्र ने बहुत कोशिश की विक्रम को पकड़ने की, लेकिन वो कभी भी आज तक नहीं पहुंच पाए। विक्रम शहर में एक मिथक बन गया, एक ऐसा चोर जिसे कोई नहीं पकड़ सका। उसकी कहानी लोग आज भी सुनाते हैं, एक ऐसे चोर की जिसमें दुश्मनी के बजाय चालाकी और कला की प्रशंसा थी।